नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना, जो कि 15 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो है इनको न्याय का देवता कहा जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसके साथ वैसा ही न्याय जो है वो शनि देव करते हैं। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को धन का स्वामी, ज्ञान का कारक कहा गया है, राहु और केतु के अपने अधिकार हैं, चंद्रमा जो है हमारे मन की अवस्था है, इसी प्रकार शनि देव का योगदान जो है वो पूरा हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और कहते हैं कि जिनका शनि अच्छा होता है उनके सभी काम जो है वो टाइमली हो जाते हैं, और जिनका शनि खराब होता है उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि शनि बहुत मेहनत करवाते हैं। राहु और केतु जब किसी को धन देते हैं तो वो धन ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, लेकिन शनि जो जब धन देते हैं तो वो स्टेबिलिटी जो है साथ साथ में उसको इतना ज्ञान भी देते हैं कि ये धन तुमने बहुत मेहनत से बनाया है और इसकी सेविंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस मार्गी अवस्था का मेष राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार, जहां पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि की कुंडली है। और अगर आपका लगन भी मेष है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शनि जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो 28 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, लेकिन वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वहां पर वो वक्री हो जाते हैं। तो पिछले 2 सालों से शनि जो है वो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई 2024 का समय आया तो एक तो गुरु जो है मई महीने को आपके धन भाव में गोचर कर गए, जिसके कारण जो लोग व्यापार करते हैं उनके पास पैसा आ तो रहा था लेकिन साथ साथ खर्च भी हो रहा था, क्योंकि सेविंग जो थी वो नहीं हो पा रही थी मेष राशि के जातकों के लिए। और सेम सिचुएशन ज़्यादातर जिनकी नौकरी भी लगी हुई थी उनको भी कब उनकी सैलरी आती थी और अंत में उनको एंड ऑफ द मंथ पता ही नहीं लग रहा था कि ये पैसा कब आया, कब आपकी सैलरी आई। कुछ पैसा आपकी किस्तों में चला गया, ईएमआई में भर दिया, और कुछ ऐसे खर्च रेलिवेंट और इररेलिवेंट कुछ ऐसे खर्च आपके ऊपर बने हुए हैं जिनके कारण आपको एक समस्या आ रही है। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जो होगा वो सिचुएशन जो है वो आपके काफी ज्यादा फेवर करेगी, और शनि जो है वो अपने ही घर में लाभ भाव में बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग शनि देव के पास 2 घर हैं, 10वां भाव और लाभ भाव। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव होता है, और जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही लाभ शनि उनको देते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अकेली बात मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि किस भाव में ये मार्गी अवस्था में इसका आपको क्या लाभ मिलेगा, और जिन भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ेंगी उनसे आपको क्या लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनि आपके 11th हाउस में मार्गी अवस्था में आ गए हैं, और ये मार्च 2025 तक यहां पर ही विराजमान रहेंगे, और उसके बाद जो है मेष राशि को 7.5 लग जाएगी, जिसके कारण मैं आज का आपको ये भी बताऊंगा कि पैसे की बचत कैसे करनी है और किन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना है और किन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आइए दोस्तों, लाभ भाव में शनि के बैठने से इस भाव को, एक तो ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, सो व्यापार जो लोग करते हैं उनके व्यवसाय में, उनके व्यापार में उन्नति होगी, उनके पास क्लाइंट आएंगे, उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर इस समय मिलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। दूसरी बात, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो आपके बॉस या कोलीग्स के साथ पिछले 3-4 महीनों से कुछ ना कुछ लोगों को परेशानी आई होगी, क्योंकि शनि जो है वो वक्री अवस्था में थे,
वहीं उच्च अधिकारी जो आपके कोलीग्स और आपके बॉस हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए ये टाइम जो होगा वो प्रमोशन का होगा। कोई स्विचिंग जो है इस समय आपकी हो सकती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कोई बड़ी कंपनी में डबल पैकेज के साथ इस समय आपकी जो स्विचिंग जो है होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग स्विचिंग नहीं करना चाहते, उन लोगों के प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस ये मार्गी अवस्था के कारण होंगे। दूसरा दोस्तों, आपके साथ क्या होगा, अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, एक साइड इनकम किसी दूसरे भाव से भी शुरू होगी। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये काम तो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा मेरे को कोई दूसरा काम भी करना होगा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोगों को तो वो रास्ता मिल गया। चाहे आप कहीं पर नौकरी भी करते थे, उनके लिए भी एक पार्ट टाइम 3-4 घंटे के लिए उनको कुछ अलग जो है वो मिलने जा रहा है, और उसका भी आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। यानी कि एक जहां पर आप काम करते हैं वहां से आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। और जब शनि आपको लाभ देने के ऊपर आएंगे तो तब आपको पता लगेगा कि शनि जब लाभ देते हैं तो स्थितियां कैसे अपने पक्ष में कर देते हैं। सो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की किन भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की प्रथम दृष्टि जो है, जो उनकी तीसरी दृष्टि है, वो आपके लगन में पड़ेगी। क्योंकि शनि उच्च भाव में विराजमान है, तो मैं यहां पर दृष्टि पड़ने से आपके कॉन्फिडेंस जो आपका लो हो रहा था वक्री अवस्था में, 15 नवंबर के पश्चात आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको एक आत्मा में शांति जो है वो उसका अनुभव होगा, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेष राशि के जातक जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शनि की दूसरी दृष्टि जो है दोस्तों, वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि जो है वो संतान भाव है। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा, इस भाव को संतान से संबंधित आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी हेल्थ में अगर कोई समस्या आ रही थी तो वो दूर होगी। उनके करियर को लेकर उनको कोई नौकरी मिल सकती है। उनकी स्टडी को लेकर अगर वो पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। संतान भाव से आपको कोई लाभ इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, इस भाव को शिक्षा का भी भाव कहा जाता है। सो जो मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि करियर को लेकर आपकी स्टडी में आपका कोई अगर कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको कोई इनाम मिल सकता है। यानी कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। शिक्षक जो हैं स्टूडेंट्स के लिए ये उत्तम समय होगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई आगे कोई हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको शनि रास्ता दिखाएंगे। वो एक ऐसा रास्ता होगा जिसको वो सही से आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिसके साथ आप अपनी जो हायर स्टडी है, आपके अंदर की जो आवाज़ आएगी वो आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। दूसरा, इस भाव को लव लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो लव लाइफ में भी जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। अगर कुछ वक्री अवस्था में किसी ने एक दूसरे का नंबर ब्लॉक में भी डाल दिया था तो वो भी निकल आएगा, और सेम रिलेशन जो आपका थोड़ा सा खराब हो रहा था वो ठीक होने की संभावनाएं इस समय शनि के कारण होंगी। दूसरा दोस्तों, करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, कोई नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं वहां पर भी आपको कोई नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो स्विचिंग करने के लिए कोई बड़ा पैकेज, कोई नया अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो करना बड़ी अच्छे मैनेज के साथ करना, आपको बहुत अच्छा रास्ता जाते टाइम ये जो 5 महीने लाभ भाव में बैठे हैं, तो इन 5 महीनों में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आपने करना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ना नहीं है। तीसरा, इस भाव को मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है। तो हर प्रकार की मैनेजमेंट के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। जो परिस्थितियां आपको समझ नहीं लग रही थी, चाहे वो परिवार को लेकर हो, अपने व्यापार को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो, अपनी संतान को लेकर हो, या जहां पर आप नौकरी करते हैं,
कि वहाँ पर जो एक अनबैलेंस हो चुका था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी इस समय मेष राशि वालों को मिलेगी, उससे वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, ये टाइम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि जो है पंचम भाव के ऊपर अपनी उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि शनि यहां पर सिर्फ 5 महीने और बैठे हैं। सो कोई ऐसा रिस्क मत लेना। हालांकि लाभ वो 5 महीने आपको दिलाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको कोई लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाकर आपके लिए टाइम जो होगा वो आपको प्रॉफिट देगा। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ना जाइए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए और किसी लालच में मत पड़ना। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ जो है शनि कवर करके आपका नुकसान नहीं होने देंगे, यानी कि मेष राशि वालों को अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। सो अष्टम भाव जो होता है दोस्तों, ये रिसर्च का भाव होता है, ये पैतृक संपत्ति का भाव होता है। सो जिनको पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा था, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर क्योंकि गुरु वक्री की भी एक दृष्टि यहाँ पर है, तो इस भाव से रिलेटेड आपको आपकी इस समय पैतृक संपत्ति मिलती हुई नजर आ रही है। जितना भी आपका हिस्सा होगा, कम है ज़्यादा है, जितना है, इस समय इन 5 महीनों में बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिलने के। दूसरा, इस भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है। तो रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोग, जो लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आए दिन कोई नई इन्वेंशन करते हैं, ज्योतिष हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च में लगे रहते हैं, उन लोगों को एक अपना नया मुकाम हासिल करने में ये टाइम बहुत मदद करेगा। यानी कि ये टाइम होगा उनके नेम और फेम का, उनके काम से उनको पहचान मिलेगी। सो ये टाइम हाथ पे हाथ रखने का नहीं है। इस समय किया हुआ प्रयास जो है वो आपको ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाएगा। सो आपको सिर्फ प्रयास करना है, रास्ते खुद ब खुद जो हैं वो तैयार होंगे और भाग्य का पूरा समर्थन इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है दोस्तों। इस टाइम को जो लोग समझ के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। और जो लोग ये टाइम भी ऐसे ही निकाल देंगे, थोड़ा सा उनको प्रयास नहीं करेंगे और ओपन माइंडेड नहीं होंगे, वो लोग पीछे के पीछे रह जाएंगे। सो जो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं, अपने सीनियर से बात कीजिए, आपको इस समय आपके सीनियर्स का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों का भी, लोगों का भी भला करेंगे, समाज में भी आप एक अच्छी पहचान बनाएंगे। जो लोग सोशल वर्कर हैं या राजनीति में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक माइंड इस समय शनि आपको देंगे। सो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन इस समय मिलती हुई नजर आएगी। सो हर प्रकार से ये टाइम जो है वो आपका फायदा करेगा। तीसरा दोस्तों, इस भाव को सडन गेन का भी भाव कहा गया है, अचानक से कोई लाभ। सो जिन लोगों ने कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, या अचानक से जैसे किसी को पैतृक संपत्ति मिल जाए, या किसी ना किसी प्रकार से अचानक, दोस्तों ये ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हमें आने वाले कल का पता लग जाता है। तो ये जब अचानक से नुकसान होता है किसी का, तो तब सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, तो हमें पता भी नहीं लगता कि इन भावों से भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स होगा और नेगेटिविटी के साथ हर प्रकार से हम गिर जाते हैं। लेकिन जब समय आपकी फेवर करता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आप लोगों को देता है। सो ये टाइम आपको कोई सडन गेन भी आपको किसी काम में करवा सकते हैं। अब पता नहीं वो कौन सा काम होगा, लेकिन मेष राशि वालों को अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। तीसरा, इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा गया है। सो आप अपने काम को तो करेंगे ही करेंगे,
दो साइडों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक तो आपका कर्म का भाव हो गया, यानी कि पैसा कमाने की चाहत आपको आगे ले जाएगी। अच्छे कर्म करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेष राशि वाले आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इस समय आपको महसूस होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ईश्वर भी बहुत कुछ है। यानी कि कुछ लोग तो इतना बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग भगवान को नहीं भूलेंगे। यानी कि आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, आपकी आस्था जो है वो शनि इस समय बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अकेले शनि ही नहीं, गुरु की भी दृष्टि यहां पर है। तो आप उस एनर्जी के टच में भी रहेंगे जो इस दुनिया को चलाती है, ब्रह्मांड की वो शक्ति। हो सकता है कुछ लोग किसी तंत्र विद्या के संपर्क में भी आ सकते हैं। किसी एनर्जी ऐसी जो लोग सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम आपकी राशि का वीडियो बनाएं आप तक उसी समय वो अपडेट आ सके, ताकि आप घर बैठे ही अपनी राशि के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन रास्तों से आपको बचाव करके चलना है, तो ये जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।